और वो तीनों जो पर्सनालिटीज हैं वो है गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट और साईं बाबा। इनको हम लोगों ने देखा है, इन तीनों को देखा है। और इन तीनों को जो एनलाइटमेंट हुआ था वो यही हुआ था कि पावर जो है, जो वो अनलिमिटेड पावर है, जो डिविनिटी है, वो हमारे अपने अंदर। हमें कोई भी पावर के लिए कुछ भी करे, हमारी सफरिंग की वजह जो है वो भी हमारे अंदर, हमारी हैप्पीनेस का जो रीजन है वो भी हमारे अपने। और उन्होंने इस माइंड को, जिसको हम लोग कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड, इस माइंड को इन्होंने फेथ का नाम दिया कि जो भी फेथ करेगा उसको ये माइंड सब कुछ करके देगा। और कहा जाता है कि डिविनिटी के लिए भी, अगर स्पिरिचुअल साइंस की बात करिए तो उसमें भी कहा जाता है कि आपको सिर्फ भगवान पे फेथ रखने की जरूरत है और मिरेकल्स होते हैं। हम डॉक्टर्स ने मिरेकल्स ज्यादा देखे अपनी लाइफ। हम लोग जिस पेशेंट्स के लिए साइन कराते थे कि ये पेशेंट्स की कंडीशन अच्छी नहीं है, डीओटी हो सकता है, डेथ ऑन टेबल हो सकता है, वो डिस्चार्ज होके जाता है। और जिसको हम कहते हैं ये तो लोकल में करने जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, वो डीओटी हो जाता है। तो ये चीजें समझ नहीं आती थी कि क्यों होता है ये। तो ये समझ में आया कि बहुत हद तक उनका अपना पावर हो, जो हमारा कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड है, वो बहुत पावरफुल है। और इन तीनों ने उसको ना फेथ का नाम दिया। और जीसस क्राइस्ट की मैं एक स्टोरी आप लोगों को यहाँ पे सुनाती हूँ। उसमें एक बाइबल में नोटेड है, लिखा हुआ है कि एक ब्लाइंड मैन उनके पास जाता है और कहता है कि आप मुझे रोशनी दे सकते हैं मेरी आंखों। तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि तुम्हें पूरा विश्वास है कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ? बोला हाँ, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, आप रोशनी दे सकते हैं। और क्राइस्ट कहते हैं कि ठीक है। वो उनके आंखों पे अपने दोनों हाथों को रखते हैं और उसकी रोशनी वापस आ जाती है। बट क्राइस्ट एक ही चीज कहते हैं कि एक काम करना, बाहर दुनिया में जाकर के ये किसी को मत बताने कि रोशनी कैसे आई, मैंने सिर्फ तुम्हारी आंखों पे अपने हाथों को रखा और रोशनी वापस। तो बोला क्यों? बोले बस जितना बोल रहा हूँ करना, क्योंकि जिस दिन तुम्हें डाउट हो गया अपने फेथ पे, उस दिन तुम्हारी रोशनी चली जाएगी। तो वो कहता मैं नहीं बताऊं। वो घर जाता है, अपनी वाइफ को भी नहीं बताता है। बट जब वो बाहर निकलता है तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, पूरा गांव जानता था कि ये तो ब्लाइंड था, तो ये देख कैसे रहा है, सब उससे पूछते हैं। तो वो उससे रहा नहीं जाता। वो बोलता है कि जीसस क्राइस्ट के पास मैं गया और उन्होंने मेरी आंखों पे हाथ रखा और मेरी रोशनी वापस आ गई। जैसे ही उसने बताया तो लोगों ने उसको कहना शुरू किया, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि आंखों पे हाथ रखा और रोशनी आ जाएगी, इम्पॉसिबल चीज है, तुम बेकार की बातें कर रहे हो, तुम सच बताओ। जहां उसको अपने माइंड पे डाउट हुआ, उसका फेथ हिला, उसकी रोशनी वापस चली गई। मैं आपको ये बाइबल की बता रही हूँ, बट मेरे पास बहुत इनफ रिसर्च के बुक्स हैं जिसमें मेंशन है कि डिजीज तक वापस चली गई है। और जब पता चला कि ये ड्रग उसमें काम नहीं करता है, पेपर में निकला, वो कैंसर वापस आया है। और फिर उनको डॉक्टर बर्नी सीगल के बारे में आप लोग सर्च करेंगे, डॉक्टर बर्नी सीगल ने फिर उनको सलाइन इंजेक्ट किया ये कह करके कि स्पेशल ड्रग आया, और फिर कैंसर डिसअपेयर किया। इस तरह के बहुत सारे कोटेड हैं, मतलब रिसर्च में प्रूव्ड है कि आपका माइंड जो है आपसे पहली चीज जो चाहता है कि उस पर फेथ करना होगा। आप दूसरा एक्नॉलेज करना होगा कि वो आपके अंदर ही वो पावर है। ये हमसे यही 2-3 चीजें चाहते हैं, राइट? तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को अपने हर सेशन में कहती हूँ कि इस साइंस को जब आप सीखने आते हो तो बस ये जानिए कि आपके अंदर ही सारा पावर है और वो बहुत पावरफुल है। वो आपकी लाइफ में वो मिरेकल्स क्रिएट करके देगा जो हम और आप आज इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक टाइम मेरे पास भी था, मैं इमेजिन नहीं कर पाती थी कि मेरी लाइफ में भी ये चीजें आ सकती, और आज जब है तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ अंदर था बट पता नहीं, राइट? तो साइंस है और ये जो माइंड है ये बहुत पावरफुल, राइट? उसके बाद हम लोगों की गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन से पूछा था कि अर्जुन आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है और सबसे अच्छा शत्रु कौन है? अर्जुन इसका आंसर नहीं दे पाए थे। भगवान श्री कृष्ण ने यही आंसर दिया था कि आपका मन, जिसको हम लोग आज सबकॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं, बट भगवान ने उसको मन का नाम दिया था कि मन, और अगर ये आपके कहे अनुसार काम कर रहा है, इससे अच्छा मित्र कोई नहीं, क्योंकि ये आपके लिए चांद तारे भी लाके दे सकते। लेकिन अगर आप इसके कहे अनुसार कर रहे हो तो इससे बड़ा शत्रु कोई नहीं, क्योंकि इसके साथ क्या होता है ना, इसको हम लोग इलॉजिकल माइंड भी कहते हैं। इसके पास लॉजिक नहीं होता है। डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे इस चीज, बट यहाँ बताने का ये मतलब है कि आज इतने हजार साल पहले गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस चीज को कह दिया था। और मैं आज आप लोगों को बताती हूँ, हम लोग गीता आज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन डॉक्टर वॉन डायर साइकेट्रिस्ट है, वो जहां भी जाते हैं, वो माइंड साइंस पे काफी काम करते हैं, वो जहां भी जाते हैं अपने स्टेज शो तक में भी वो गीता लेके जाते हैं। सोचिए हमारी है ये गीता, हम उस धरती पे जन्मे, हम इस चीज को, मतलब कहते हैं ना, इसके ज्ञान को हम नहीं समझ पाए, बाहर के लोग समझ ले, राइट? तो मैं एक ही चीज कहती हूँ कि ये जो माइंड है इसको हमें अब अपने फेवर में कैसे यूज करना है, यही सारी चीजें सिखाने के लिए आपके बीच आई हूँ।